आज की वर्ल्ड में इंटरनेट तो हम सभी लोग यूज करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक साथ पूरी इंटरनेट एक सेकंड के लिए भी बंद हुई तो क्या होगा? और मैं आपसे कहूँ कि आप अमर हो सकते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं कि आप एक ही बात बोलेंगे, ऐसा हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, जब बारिश होती है ना, तब आप देखना बारिश जब बंद हो जाएगी तभी आपको पेड़ के पत्तों के ऊपर कुछ ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स देखने मिलता है। शायद ऐसा आप कभी देखे हो, याद करो। तो ये जो होता है ये लीफ वाटर कलेक्ट करता है जब बारिश होती है उसके बाद। एंड इसको हम लोग जूम करके देखें तो ये देखो कैसे एक एक जो निकला हुआ है वो पानी के ड्रॉपलेट्स को पकड़ा हुआ है ताकि ये उसको बाद में यूज कर पाए। फैक्ट नंबर 6, डेटा कंज्यूमशन। इंटरनेट पर करोड़ों लोग ऑनलाइन रहते हैं हर वक्त, और बेशक वो तो डाटा यूज करते ही होंगे। अगर हम सभी यूजर के डेटा को कैलकुलेट करें तो वो लगभग 38,330 GB होगी। इसका मतलब हर सेकंड इतना डेटा यूज होता है इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट बंद हो गई तो इतना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, गूगल। हर सेकंड लगभग 56,446 सर्चेज गूगल पे होती है। यानी जब तक मैं ये सेंटेंस बोला हूँ तब तक गूगल पे लाखों सर्चेज हो चुका है। इसलिए गूगल को इतनी पावरफुल सुपर सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट एक सेकंड के लिए ही बंद हुई तो इतनी गूगल सर्चेस ठप हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 4, यूट्यूब पर लगभग 1,32,100 वीडियो हर सेकंड व्यूज होती है और लगभग एक घंटे की वीडियो हर सेकंड अपलोड होती है। अगर इंटरनेट एक सेकंड के लिए ही बंद हो गई तो ये सब व्यू और अपलोड स्टॉप हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, फेसबुक एंड ट्विटर। आप फेसबुक और ट्विटर तो जरूर यूज करते होंगे। फेसबुक पर लगभग 5 प्रोफाइल हर सेकंड क्रिएट होती है। हर सेकंड लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं। और हम लोग ट्विटर की बात करें तो लगभग 7,000 से ज्यादा ट्वीट्स हर सेकंड ट्वीट होती है। तो अगर एक सेकंड के लिए भी इंटरनेट बंद हुई तो 10 लाख से ज्यादा फेसबुक से लोग चैट नहीं कर पाएंगे और ट्विटर पे इतने सारे ट्वीट नहीं हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 2, ईमेल। क्या ऐसी चीज है जो इतनी बार हर सेकंड हो सकती है? हर सेकंड इतनी ईमेल सेंड और रिसीव होती है। इस नंबर के तो 60% स्पैम होती है। तो अगर इंटरनेट बंद हुई तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असल में यह पॉसिबल है ही नहीं। एक्चुअली इंटरनेट एज होल कभी बंद ही नहीं हो सकती। इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और इसकी कोई सेंटर नहीं है कि आप कोई भी स्विच दबाओ और पूरी इंटरनेट बंद हो जाएगी। अगर गूगल बंद हो गई तो ये जरूरी नहीं है कि फेसबुक भी बंद हो जाएगी। एंड फेसबुक बंद हुई तो जरूरी नहीं है कि गूगल भी बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई बोले कि पूरी इंटरनेट बंद हो जाएगी एंड ऑल दैट नॉनसेंस, तो आप उनको ये लाइन कहना, पागल है क्या? आज के वर्ल्ड में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंटरनेट भी बेसिक नीड हो गई है। पर्सनली मैं तो इंटरनेट के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। क्या आप भी मेरी ही तरह हो? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है वाई डू वी एज? नहीं, मतलब सच में हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग जन्म लेते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं और आखिर में मर जाते हैं, पर हमारा शरीर हमेशा के लिए क्यों नहीं जिंदा रहता? और इसका मेन कारण होता है एजिंग। लेट्स एक्सप्लोर इम्यूनिटी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि हमारा बॉडी आखिर क्यों एज करता है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे शरीर में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं फंक्शनिंग सेल्स और दूसरी होती है नॉन फंक्शनिंग सेल्स। फंक्शनिंग सेल्स हमें जिंदा रखती है और पर जो दूसरी नॉन फंक्शनिंग सेल्स है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जमा होने लगती है। पर हमारी एज कम होती है तब ये सेल्स अक्सर मर जाती है और ये हम लोगों के कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाती है। पर जैसे जैसे समय बीतता है ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जमा होने लगती है और इस बुरे सेल्स की मरने की स्पीड स्लो हो जाती है और धीरे धीरे यही सेल्स डोमिनेट करने लगती है। और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सेल्स उन जगहों को भी ले लेती है जो फंक्शनिंग सेल्स को चाहिए होता है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए। एंड इन टर्न हमारा बॉडी ब्रेक डाउन होने लगता है और हर दिन लगभग 1 लाख लोग ओल्ड एज की वजह से मरते हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक के सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली ह्यूमन बीइंग एक महिला है जिनका नाम जेनिकल मेंट है। इनकी डेथ तब हुई थी जब 122 साल की थी। जीरोंटोलॉजिस्ट ओबे डिग्रे ने कई थ्योरी निकाली है इमोर्टलिटी के ऊपर। उनका गोल ये है कि किसी तरह कोई ऐसी मेथड को पता करना जिससे हम लोग एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकें।
शायद आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि आज की साइंस के वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं इस कोशिश में कि हम लोग किसी ह्यूमन दिमाग को कंप्यूटर में डाल सके। जी हाँ, ह्यूमन दिमाग को कंप्यूटर में। सोचिए कि आपका दिमाग, आपकी यादें और आपकी एक्सपीरियंस एक डिजिटल कंप्यूटर में अपलोड कर दी जाए, और वो भी हमेशा के लिए। इसके चलते आप जिन लोगों से प्यार करते हो उन लोगों के साथ हमेशा जी पाओगे। इट्स आउट इंटरेस्टिंग। ये भी कुछ दिन बाद संभव हो जाएगा और शायद आप अमर हो सके, इस बॉडी में नहीं बल्कि एक कंप्यूटर में। मैंने आपको सारी चीजें एक साइंटिफिक में बताया है, तो प्लीज इसलिए कमेंट मत करना कि कोई ऐसी लिक्विड बताओ जिससे हम अमर हो सकें। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉय इट, कमेंट इफ यू एनी क्वेरीज। ये चैनल अभी नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ये बटन पर क्लिक करके या फिर इसके नीचे वाले बटन पर क्लिक करके। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, आपको बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।